नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय दिराय रवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम कारुण्यमोकारं जिणवरवसहस बड्ढमानस दंसनमग्गं वोचामि जाकं समासेन वंदो सिरियर्हन्तको मन वचतन एकतान मिथ्याभाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ ग्रंथ है और इसका ये दर्शन पाहुड़ है। इसमें 14 नंबर की गाथा है। यहाँ जैसे कि कल चर्चा की थी कि जो दर्शन भ्रष्ट हैं उनकी कोई वंदना करता है तो उसे दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की वंदना करने से मिथ्यात्व का अनुमोदन होता है और जो मिथ्यात्व का अनुमोदन करेगा उसे सम्यक्त्व कैसे हो सकता है? उसको तो मिथ्यात्व ही होगा। मिथ्यात्व की अनुमोदना करने वाले को मिथ्यात्व ही होता है और वह उसके समान ही है। तो उससे फिर जब सम्यक्त्व नहीं हो सकता तो बोधि की प्राप्ति कैसे होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि मूल ही नहीं है तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस तरह यहाँ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी लज्जा के कारण, गारव के कारण, भय के कारण, किसी भी कारण से जो दर्शन भ्रष्ट हैं उनकी वंदना नहीं करना चाहिए। ये बात कहने के बाद अब आचार्य आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर चर्चा है अगली गाथा में। फिर कौन वंदन योग्य हैं, ये बात यहाँ पर 14वीं गाथा में आई है। पढ़ते हैं गाथा।
दुविहंपि ग्रंथ चायम तीसुवि जोएसु संयमो ठादी णाणम्मि करण शुद्धे उभसणे दंसणम होदी त्रयोगे से हो संयमी निर्ग्रंथ अंतर बाह्य से त्रिकरण सुध अर पाणी पात्री मुनीन्द्र जन दर्शन कहें। दुविहंपि ग्रंथ चायम। दुविहंपि ग्रंथ, ग्रंथ अर्थात ग्रंथ, दो प्रकार का ग्रंथ। कौन कौन से? ग्रंथ का अर्थ परिग्रह, ठीक है। जहां जिस शब्द का जो अर्थ योग्य हो वही करना चाहिए। तो यहां ग्रंथ का अर्थ क्या? परिग्रह। कि दुविहंपि दो प्रकार का है। कौन कौन सा? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के। 14 में से पहला कौन सा? ठीक है, पहला मिथ्यात्व, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ठीक है। और बाह्य परिग्रह तो स्पष्ट हैं, शरीर यथाजात रूप के बाहर जितना भी कुछ है वो सब बाह्य परिग्रह है। तो दुविहंपि ग्रंथ चायम, कि दो प्रकार के ग्रंथों का अर्थात परिग्रह का जिसने त्याग किया है। तीसुवि जोएसु संयमो ठाई, और 3 प्रकार के योगों में कौन कौन से योग? मन योग, वचन योग और काय योग। उसमें जिनका संयम है, मन संयम, वचन संयम, काय संयम, तीनों योग संबंधी संयम है, मतलब सब संयमित हैं। मन का कार्य तरह तरह के विकल्प करे तो वो नहीं होते। निर्विकल्प स्वरूपाचरण, स्वरूपानुभूति, ठीक है। और वचन का कार्य व्यर्थ की बातें करे तो वो वचन भी नहीं, बोलते ही हैं तो हित में प्रिय वचन बोलते हैं, और नहीं तो वचन गुप्ती रखते हैं। और स्वरूप का ध्यान करते हैं तो वो अंतर्जल भी नहीं होते। और काय की चेष्टा यदि होती है तो वह बहुत ही संयमित होती है। ठीक है। 4 हाथ आगे देखकर चलते हैं, और भी जो बाह्य शुद्धियां हैं सबका पालन करते हैं। और काय गुप्ती है कि काय को भी स्थिर रखते हैं। जब स्वरूप ध्यान में बैठते हैं, निर्विकल्प अवस्था होती है, तो उस समय काय की चेष्टा भी नहीं हो रही। ठीक है। सामायिक की दशा में विशेष रूप से ऐसे तो चलते फिरते भी अंतर्मुख हो जाते हैं, तो वो बात तो विशेष है मुनिराज की। ठीक है। तो यहां कहा जोएसु योगेशु, योग मतलब योग, कि तीसु भी जोएसु संयमो ठादी णाणम्मि करण शुद्धे। णाणम्मि मतलब ज्ञानम्मि, ज्ञान में करण शुद्धे, करण की शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है। ठीक है। और उभसणे दंसणम होदी। उभसन अर्थात असन मतलब भोजन। ठीक है। तो उद मतलब उद्दिष्ट भोजन का त्याग है, उद्दिष्ट भोजन के त्यागी हैं। तो उद्भसन भसणे दंसणम होदी, वो उनका दर्शन ही वो दर्शन है, वही दर्शन है, मूर्तिमान दर्शन है। ऐसा अब देखो इसमें अर्थ लिखा है, जहां बाह्य अभ्यंतर भेद से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हो,
और मन वचन काय ऐसे तीनों योगों में संयम हो तथा कृत कारित अनुमोदना ऐसे तीन करण जिसमें शुद्ध हो वह ज्ञान हो तथा निर्दोष जिसमें कृत कारित अनुमोदना अपने को ना लगे ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे। इस प्रकार मूर्तिमंत दर्शन होता है। ये मूर्तिमंत दर्शन का ये रूप है। जैसे आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, यदि मोक्ष मार्ग देखना है तो ये चल रहा है मोक्ष मार्ग देख लो। मुनिराज चलते फिरते मोक्ष मार्ग हैं, ठीक है। तो ऐसे ये मूर्तिमान ये दर्शन है, मूर्तिमंत दर्शन है, मतलब दर्शन का मूर्तिक स्वरूप है। स्पष्ट दिख रहा है कि ये दर्शन है। जिन दर्शन है उनका दर्शन ही वो दर्शन है, उनके दर्शन से ही सम्यक दर्शन है। उनकी श्रद्धा, दर्शन मतलब श्रद्धा, उनकी श्रद्धा होगी तो सम्यक दर्शन होगा। तो इस तरह मूर्तिमंत दर्शन है। ये यहां पर देखिए, कृत कारित अनुमोदना, ये तीनों चीजें बताई। कृत खुद करना, कारित दूसरे से कराना, अनुमोदना मतलब न करना न कराना लेकिन अनुशंसा करना, ठीक है। तो ये कहां कहां लगाया है इस बात को कि कृत कारित अनुमोदना ऐसे तीन करण जिसमें शुद्ध हो वह ज्ञान हो। कैसा? कृत कारित अनुमोदना यथार्थ ज्ञान रूपी हो। मिथ्या ज्ञान न करता है, न कराता है, न अनुमोदना करता है। सम्यक ज्ञानी मतलब अंतःकरण में भी ये इस तरह की शुद्धि है जिसमें शुद्ध हो तीन करण। ऐसा वह ज्ञान मतलब निर्दोष ज्ञान है, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित है, और जिसमें मिथ्या ज्ञान का सेवन करता भी नहीं, कराता भी नहीं, और उसकी अनुमोदना भी नहीं करता। और कृतकारित अनुमोदना एक चीज में और लगाई कि निर्दोष जिसमें कृतकारित अनुमोदना अपने को ना लगे ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे। कि आहार कैसा हो? न खुद बनाया हो, न बनवाया हो, और न बनते की अनुमोदना की हो। कृत कारित अनुमोदना तीनों से त्याग, तीनों का त्याग है ना, उसके प्रति इतने निष्प्रय हैं। ऐसा निर्दोष आहार लिया, निर्दोष, ठीक है। तो और कैसे? पानी पात्र में हाथ पर ऐसे अंजलि बनाते ना। एक जन बोले मुझे कि उनके बच्चे ने ऐसा तर्क किया, कहते बड़ा जोरदार तर्क किया, वो तो मैं चुप रह गया। कि उसने ये कहा कि मुनिराज खड़े खड़े खाते हैं, आहार लेते हैं पानी पात्र में, हाथों में आहार लेते हैं, तो कितना सारा भोजन गिरता भी है। थोड़ा बहुत तो गिरता है ना, ज़्यादा नहीं गिरता, थोड़ा बहुत तो गिर ही जाएगा। पानी लेंगे, दूध लेंगे, जो तरल पदार्थ लेंगे तो थोड़ा बहुत तो गिरेगा ना, अंजलि से थोड़ा बहुत तो गिरेगा। तो इतना गिरता है, ये अन्न का अपमान नहीं है? तो थाली में क्यों नहीं खा लेते? पात्र में क्यों नहीं लेते? उसमें गिरेगा नहीं है? पानी पात्र में क्यों लेते हैं? पात्र में ही ले लें तो गिरेगा नहीं। देखो, इसको अन्न का अपमान दिख रहा है, परिग्रह नहीं दिख रहा। परिग्रह नहीं दिख रहा है कि उस परिग्रह के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये गिर रहा है, गिर रहा है, वो गिराना नहीं चाहते। कोशिश तो यही रहती है। इतना इस तरह से ये अंजलि बनती है ना, तो ऐसी बनती है कि इसमें से गिरना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो गिर ही सकता है ना। तो थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो भी दोष नहीं है। लेकिन यदि पानी पात्र की जगह पात्र में आहार करने लगे तो वो बड़ा दोष है। ये पानी पात्र स्वाधीनता है, और जब चाहें छोड़ दें, और थाली में जितना रखा है और अंतराय आ जाए फिर तो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। वहां ये सोच नहीं है, ये विचार नहीं है कि जितना भोजन रखा है अंतराय आने पर पूरा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो उस इतना सारा भोजन वेस्टेज गया, बर्बाद हुआ, वो नहीं दिख रहा है ना। इसको ये दिख रहा है कि ये देखो 2-4 दाने गिर गए, थोड़ा बहुत पानी गिर गया, दूध गिर गया, ये दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा है कि उसमें यदि लेंगे तो कितने दोष आएंगे।
और फिर वो जो पात्र है वो जब धुलेगा मंजेगा क्या क्या होगा उसका, वो परंपरा से पाप नहीं दिख रहा है इसको, ठीक है। परिग्रह पहला पाप, उसके बाद उसमें जो रखा है अंतराय आने पर उतना वो जो बर्बाद होगा वो पाप, और फिर वो चीज वो मंजेगी कब, और देर लगी तो कितने जीव पैदा होंगे, देर लगेगी तो कितने जीव पैदा होंगे उसमें, है ना, वो पाप। और फिर धुलेंगे, बर्तन धुलेंगे मंजेंगे तो क्या होगा, वो उसकी हिंसा का पाप। मुनिराज अहिंसा व्रती होते हैं, और जितने भी उनके गुण हैं, जितने भी मूल गुण हैं, सब अहिंसा के अंतर्गत आ जाते हैं। अहिंसा पहला, अहिंसा के पूरक ही हैं सारे गुण। आचार्य अमरचंद्र स्वामी ने तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अहिंसा ही मूल धर्म है, इसलिए तो अहिंसा को परम धर्म कहा। अहिंसा के ही पूरक हैं सारे धर्म, सारे व्रत अहिंसा व्रत के ही पोषक हैं। तो वो अहिंसा का भी घात हुआ, मतलब जी सोचता नहीं है, लेकिन ये अरे यार बात तो बहुत जोरदार है, इतना ही सोचता है, इतना ये परंपरा नहीं सोचता। देखो जैसे आप बाथरूम गए और बाथरूम में आपने जो भी मलमूत्र का त्याग किया, ठीक है, अब उसके बाद पानी डालने में थोड़ा सा डाल दिया, ज़्यादा क्यों डालें, वेस्टेज होता है भाई, ज़्यादा डालेंगे तो एक मग्गा डाल दिया, मतलब जितने में बह जाए, जितने में वो गंदगी बह जाए, ठीक है ना, उतना डाला, उससे ज़्यादा डालने की नहीं कह रहे हैं, लेकिन उतना भी ना डालें कि नहीं 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 ये पानी की बर्बादी है, पानी की बर्बादी है, नहीं डालना, हमें नहीं डालना, तो क्या होगा पता है, वो नहीं सोचता जी, ये सोचता है कि हमें पानी बर्बाद नहीं करना, कम से कम खर्च करना है। अरे कम से कम खर्च करना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना जरूरी है उतना खर्च ना करें, जितना जरूरी है उतना खर्च करना चाहिए, गृहस्थ हैं हम, है कि नहीं। तो अब उतना ना करेगा तो परंपरा क्या होने वाली है वो सोचो जरा, आगे क्या होने वाला है कि वो जो जगह है ना, ये मान लो वहां सूख गया, तो फिर ज्यादा वो क्या क्या डालना पड़ेगा, सोचो आप कैसे कैसे साफ करना पड़ेगा, फिर कितना कितना पानी लगेगा, वो सोचो, तो उससे ज्यादा बर्बादी है। मतलब हमें लगता है कि थोड़ा सा बचा लो, लेकिन बाद में यहां एक मग्गा लगता है, वहां एक बाल्टी लगेगा, ये नहीं सोचता। और कितने जीव पैदा होंगे, फिर जो जीव पैदा होंगे उनकी हिंसा होगी तो उसका कितना पाप होगा, वो सोचें। मतलब हम केवल इतना ही सोचते हैं, थोड़ा सा जो परंपरा है ना उसकी, वो भी सोचना जरूरी है। वो सोचेंगे, विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा दोष है। ऐसे हर चीज में हमें गहराई से विचार करना चाहिए। अब यहां पर लिखा पानी पात्र, अब हाथ अपने हैं, जब अंजुलि छोड़ दें आहार नहीं लेना, ठीक है। वहां तो बड़ी थाली है, पात्र है, जो भी है उसमें डालेंगे तो क्या होगा, फिर सोचो, यहां से डाल दो, वहां से डाल दो, मना कर रहे हैं, ऐसे कितना हाथ फैलाएं हैं, कितना रोकें, इधर से डाल देगा यहां से, तो फिर क्या करें। तो कहने का मतलब ये पानी पात्र ही सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, ठीक है, और उसमें स्वाधीनता है, और उसमें अन्य चीजों की बर्बादी भी कम है, ठीक है। हाथ धो लिए, हाथ धुल गए, वहां तो पात्र धोना है और पता नहीं कितनी देर बाद धुलेगा, क्या होगा उसका, है ना। तो इतनी बातें। फिर उसमें कोई राजा के यहाँ आहार हुआ तो वो सोने की थाली देगा, और साधारण व्यक्ति के यहाँ हुआ तो वो पता नहीं, वो आजकल तो स्टील चलता है, स्टेनलेस स्टील, लोहे की थाली देगा। फिर कोई और होगा तो वो हो सकता है कि एल्यूमिनियम की दे दे, हैं। तो कहने का मतलब उसमें अनेक दोष हैं, कुछ भी परिग्रह ग्रहण किया मतलब बहुत दोषों की परंपरा चलती है। इसलिए ऐसे विचार नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और विचार जिनवाणी के अनुसार करना चाहिए। यहां पानी पात्र कहा तो क्यों कहा, वो सोचने का अधिकार हमें है, उसका क्या रहस्य है वो समझने का हमारा कर्तव्य है ना। हम उल्टी सीधी बातें सोचेंगे
तो फिर गड़बड़ी होने वाली है। और कभी नहीं समझ में आए तो भी यही मानने योग्य है। जब तक समझ में नहीं आए तो भी यही मानने योग्य है, तो वो व्यक्ति मूल से जुड़ा रहेगा। भले हमें नहीं समझ में आ रहा है कि पाणी पात्र क्यों, ये नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, तो भी वह, क्योंकि ये जिनमच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना चाहिए, उसके पीछे बहुत रहस्य है। उस रहस्य को नहीं समझेगा तो क्या होगा सोचिए। और बिना समझे यदि कुछ भी बदल देगा, कुछ भी गड़बड़ करेगा तो कितना दोष होगा, ये हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए जो भगवान जिनेंद्र का वचन है उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। लौकिक जीवन हो या पारलौकिक जीवन हो, मुक्ति का मार्ग हो, उसमें हमारा मूल हमारे ऊपर सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा रहना चाहिए। यही करने योग्य है, अन्य करने योग्य नहीं है। तो यहां पर यह बात हमें समझना है। ऐसे खड़े रहकर, अब खड़े ही रहकर क्यों, बैठ के कर लें, बैठ के कर लें तो क्या समस्या है बताओ। सोचा आपने, कभी सोचा है ऐसा कि बैठ के कर लें तो क्या हो? सोचो सोचो, हैं? हाँ देखो, बैठ के करेंगे तो उसमें भी कितनी पराधीनता है, मतलब कितनी समस्या है। बैठ के करेंगे तो कहाँ बैठ के करेंगे? अब बैठ के करने में देखो, अब वैज्ञानिक बात बताता हूँ आपको। अपन लोग जो बैठ के करते हैं तो ये जो अपनी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, ये जमीन में टच होती है, इससे अपनी जठराग्नि प्रज्वलित होती है और अंदर में मतलब भूख ज़्यादा लगती है, अच्छी लगती, खुल के भूख लगती है और अच्छी तरह से खाया जाता है ना। तो ये यदि वो ऐसा कर लें तो क्या हो, अच्छी तरह से भूख लगे और अच्छी तरह से खाएं, तो अच्छी तरह से खाएंगे तो क्या होगा सोचो। फिर उनकी साधना होगी कि शयन होगा, फिर वो पिछली रयन में नहीं होगा, वो दिन ही भर होगा। उसके बारे में विचार नहीं करता जी। गृहस्थ को बैठ के ही खाना चाहिए, वो उसका धर्म है, और मुनिराज को खड़े खड़े ही खाना चाहिए। तो एक तो ये बात कही कि अल्पाहार होता है ना उनका, जितने में शरीर की स्थिति मात्र है उतना ही भोजन ग्रहण होता है, ज्यादा नहीं होता, एक बात। और खड़े खड़े रहने में और क्या विशेषता है कि यदि मान लो हमें अब आहार नहीं लेना तो वहीं छोड़ दिया और छोड़ के चल दिए, और वहां देर लगेगी। बैठे हैं तो फिर खड़े हो, खड़े होने के बाद जाओ। और डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि कोई गृहस्थ का घर बैठने लायक है क्या, कि बैठ के शांति से भोजन करें, हैं? अब देखो, वो पूजन के लिए बिठालते हैं, मतलब मुनिराज को बिठालते हैं ना, बैठ जाते हैं मुनिराज, फिर वो उनको नवदा भक्ति में पूजन भी तो होती है। पूजन मतलब उनकी अर्घ्य समर्पित करते हैं, जो विधि है। तो वो उतनी देर आसन पर बैठते भी तो हैं, लेकिन बैठने लायक जगह नहीं है। गृहस्थ का घर मरुस्थल के समान है और मुनिराज कल्पवृक्ष के समान है, ठीक है ना। इसलिए जो भी यहां पर हमें बात बताई जाए वह पहले तो आज्ञा से मानने योग्य है, उसके बाद जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा। और सबके पीछे तर्क हैं, युक्तियां हैं, सब चीजें समझ में आ सकती हैं, ठीक है ना। तो यदि फिर भी समझ में ना आए तो मानने योग्य है, जिन आज्ञा से मानने योग्य है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहां कहा ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे, इस प्रकार मूर्तिमंत दर्शन होता है। ये मूर्तिमान दर्शन है, ये मूर्तिक दर्शन, मतलब दिख रहा है ये दर्शन, ये मुनिराज ही दर्शन है, जिन दर्शन है वो, ठीक है। देखो भावार्थ, यहां दर्शन अर्थात मत है, वहां बाह्य वेश शुद्ध दिखाई दे वह दर्शन, वही उसके अंतरंग भाव को बतलाता है। वहां बाह्य परिग्रह अर्थात धन धान्यादिक और अंतरंग परिग्रह
मिथ्यात्व कसायादिक वे जहां नहीं हो, यथाजात दिगंबर मूर्ति हो, तथा इंद्रिय मन को वश में करना, त्रस स्थावर जीवों की दया करना, ऐसे संयम का मन वचन काय द्वारा शुद्ध पालन हो, और ज्ञान में विकार करना, कराना, अनुमोदन करना, ऐसे 3 करणों से विकार ना हो, और निर्दोष पानी पात्र में खड़े रहकर आहार लेना। इस प्रकार दर्शन की मूर्ति है, वह जिनदेव का मत है, वही वंदन पूजन योग्य है। अन्य, अब इसके बाद जितना भी हो, जो भी कुछ हो, अन्य पाखंड वेश वंदना पूजा योग्य नहीं है। अब ये जो आधी सी लाइन है ना, इसमें बहुत भाव है, और नास्ति में नास्ति है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जैसे भेद विज्ञान में ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करता रहेगा, जीवन बीत जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन ये भी नहीं, ये भी नहीं करते ही रह जाएगा। लेकिन जो है उसको स्वीकार करने में एक क्षण लगेगा, जो है उसकी स्वीकृति में अन्य चीजों की नास्ति हो गई। नास्ति सर्वोपि संबंध, इतने में बात आ गई सारी। ऐसे यहां पर अन्य पाखंड वेश पूजा वंदना पूजा योग्य नहीं है। अब इनके अलावा जो भी वेश है सब पाखंड। ठीक है, देखो फिर से, यहां दर्शन का अर्थ क्या है? मत। मत अर्थात क्या है? भगवान जिनेंद्र का जो उपदेश है वो जिनमत है। ठीक है, भगवान जिनेंद्र का जो शासन है वह जिनमत है। भगवान जिनेंद्र की परंपरा में जो जिनवाणी आई है वो जिनमत है। वो ये लेखा जोखा है, उसका संविधान है, ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा है विश्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप है ना। तो वो ये बताया जिनवाणी में। वो वचन रूप भी है, ये शब्द रूप भी है, ज्ञान रूप भी है। ठीक है ना। तो इस तरह से दर्शन अर्थात मत है। वहां बाह्य वेश शुद्ध दिखाई दे वह दर्शन। कैसा दिखाई दे? बाह्य वेश कैसा होना चाहिए? शुद्ध। ठीक है, वो भी दर्शन है। बाह्य वेश ऐसा नहीं कि बाह्य वेश नहीं, अंदर में तो पता नहीं क्या चल रहा होगा, ऐसी शंका ही शंका करते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये अपन पहले चर्चा कराए हैं। बाह्य वेश जो व्यवहार है, जो दिखता है, उनके वचन के माध्यम से प्रकट होता है, उनकी काया से प्रकट होता है। ठीक है ना। वो जो अंतरंग है वो बाहर प्रकट हो रहा है, वो उतने से हमें अंदर का अनुमान लगाना है। ठीक है ना। हम शंका ही करते बैठेंगे तो कुंद कुंद आचार्य के प्रति भी शंका हो जाएगी, फिर सबके प्रति शंका हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय व्यवहार है, बाहर जो दिखता है उसमें दोष है तो संभव ही नहीं है कि अंदर में कोई सम्यक दर्शन भी हो। देखो, अतिचार की बात अलग है, लेकिन दोष का मतलब यहां कह रहा हूं कि वो गुण ही नहीं है, मूल गुणों का ही घात है। मूल गुणों का घात हो रहा है तो अंतरंग में सम्यक्त भी होने की संभावना नहीं। यहां इतना नहीं समझना कि वो चारित्र से भ्रष्ट उस अवस्था में चल जाएगा। उस अवस्था में चारित्र भ्रष्ट नहीं चलता। मतलब चारित्र भ्रष्ट यदि कोई है और वो मुनि अवस्था में ही है तो सम्यक दर्शन से युक्त कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सम्यक दृष्टि कभी उस निर्ग्रंथ दशा में ग्रंथ रख ही नहीं सकता, परिग्रही नहीं हो सकता वो। ठीक है, और वो भ्रष्ट आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि श्रद्धा सम्यक दर्शन है ना, तो गुरु की यथार्थ श्रद्धा भी तो है। और गुरु कैसे होते हैं वो भी तो जानता है कि नहीं, और वो खुद ही ऐसा गुरु बन रहा है। तो आप सोचो कि उसके अंदर सम्यक दर्शन कैसे होगा, और दूसरों को भी भ्रष्ट करेगा वो, तो वो भ्रष्ट से ही भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए वो उस पद में रह के ऐसा अयोग्य कार्य नहीं करते। ठीक है, तो बाह्य वेश शुद्ध दिखाई दे वह दर्शन। तो ये दिखाई देना बाहर में निर्ग्रंथता दिख रही है।
मतलब निर्ग्रंथ के अलावा तो किसी के बारे में सोचना भी नहीं है। अब अपन तो विचार करते हैं निर्ग्रंथ के अंदर कि कौन सही कौन गलत, कि निर्ग्रंथता किसकी पूरी सही है और किसकी कमजोर है, और किनके मूल गुण हैं किनके नहीं हैं, कौन द्रव्यलिंग शुद्ध है और किनका द्रव्यलिंग शुद्ध नहीं है, अपन तो उस पर बात करते हैं, है ना। बाकी तो सब बाहर हैं ही, जिनके थोड़ा भी परिग्रह है, जो थोड़ा भी भ्रष्ट एकदम दिख रहे हैं, मतलब अन्य मत के जितने भी हैं, अन्य मत में जो हैं वो तो सब बाह्य ही हैं, वो यहाँ तो उनकी बात ही नहीं है। लेकिन जो मूल से भ्रष्ट हैं, मूल परंपरा का कुछ रूप तो दिख रहा है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ है तो वह पाखंड है, ठीक है ना। तो यहां पर वो भ्रष्ट में आएंगे। जो यहां लिखा बाह्य वेश शुद्ध दिखाई दे वह दर्शन, वही उसके अंतरंग भाव को बतलाता है। अंतरंग का भाव हमें कैसे पता चलेगा? कि बाह्य रूप से ही पता चलेगा। भगवान वीतराग हैं, भगवान अंतर में अनंत शांति का रसपान कर रहे हैं, ये कैसे पता चलता है? उनकी बाहर की मुद्रा को देख के। ऐसे मुनराज का अंतरंग कैसे पता चलेगा? उनके बाहर को देख के। अंदर में क्रोध होगा तो बाहर में क्रोध दिखेगा कि नहीं? ऐसे अंदर में शांति होगी, वीतरागता होगी तो बाहर में दिखेगी कि नहीं दिखेगी? भाषित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वही उसके अंतरंग भाव को बतलाता है। वहां बाह्य परिग्रह अर्थात धन धान्यादिक, इसकी चर्चा अपन ने की, और अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व कसायादिक, वे जहां नहीं हो यथाजात दिगंबर मूर्ति हो, कि वो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह जहां नहीं होना चाहिए, वही दर्शन है, वो मूर्तिमंत दर्शन है, ठीक है। तो मिथ्यात्व आदि कैसे दिख जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, ये भी हमने समझा। और मिथ्यात्व कैसे दिखता है? ग्रहित मिथ्यात्व तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, ग्रहित मिथ्यात्व दिखा ही जाएगा। कोई कुदेबादिक को मान रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि तो है ही, ग्रहित मिथ्यात्व ही है वो तो है। और जो वीतरागी देव को छोड़कर अन्य किसी भी देव को मानता है देव रूप में, वो सब कौन है? ग्रहित मिथ्यात्वी हैं। तो जो पद्मावती, क्षेत्रपाल और पता नहीं और भी जिनमत को मानने वाले जो देवी देवता हैं, उनको मानता है, पूजता है, उनकी स्थापना कराता है, उनकी पूजन करवाता है, उसका उपदेश देता है, तो अब आप बताओ वो कौन होंगे? जो इस तरह के पंथ में हैं, उनका तो क्या होगा सोचो, ठीक है। जो भगवान के ऊपर ही फूल रख देते हैं, जो उनके शरीर, उनके मूर्ति पर चंदन लगा देते हैं, परिग्रही बना देते हैं, उनका क्या होगा? वो तो बिल्कुल बाहर हैं, उनकी क्या बात करें? तो यहां कह रहे हैं ये तो वो ग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं, ग्रहित। और ग्रहित जिसके है उसके अग्रहित तो नियम से है, ठीक है ना। और जो 25 दोष कहे सम्यक दर्शन के, ये सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है, तो वो 25 दोष यदि किसी के दिखाई दें, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, कितने हो गए? तो ये 25 दोष जिसके दिखाई दें, 25 में से एक भी दिखाई दे तो वो मिथ्यात्वी है। तो ये चर्चा हम दूसरी गाथा में कराएं, दूसरी गाथा को स्मरण रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए पंडित जी ने उसको विस्तार से लिखा, लेकिन लिखा कि संक्षेप में लिखता हूं, क्योंकि वो हमारे लिए विस्तार हो सकता है। जिनागम जो इतना अगाध है और जो उनने इतना अनुभव किया होगा, इतना अध्ययन किया होगा, उसकी अपेक्षा तो बिल्कुल उनने निचोड़ के रख दिया, वो विषय एकदम संक्षेप में रखा है, ठीक है ना। तो इतना संक्षिप्त है वो, तो वो हमने समझा, तो वो चीज याद रखनी है, क्योंकि वो सब आगे काम आने वाली है। तो इस तरह से यहां कह रहे हैं कि जहां ये धन धान्यादिक हैं, धन धान्य अपन तो नहीं रखें और अपने रिश्तेदारों को दिलवा दें तो कैसा रहे? हैं अनुमोदना कर दे, नहीं मैं नहीं छूंगा, इधर रख दो, तो वो तो ठीक है। ये मकान मेरा नहीं है लेकिन मेरा ही है, दूसरा नहीं आ सकता,
है ना। यहाँ इसमें कोई दूसरा नहीं है, यहाँ तक कि जो गुफा हो प्राकृतिक, उस गुफा में भी ये हो कि मैं ही रहूंगा, शेर नहीं आ सकता या दूसरे मुनि नहीं आ सकते, वो परिग्रह है। और ऐसा लिखा है कि वहां मान लो वो आले वैसे खिड़की जैसे भी तो बना देते हैं, जो जैसे अपन वहां जाएं भुवनेश्वर के पास, मतलब उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास खंडगिरी उदयगिरी है ना, तो वहां उदयगिरी में जो पहाड़ को काट काट के जो गुफाएं बनाई गई हैं राजा सम्राट खारवेल के द्वारा और उनके आगे के वंशजों के द्वारा, तो वो तो आपने गुफाएं देखी होंगी ना। तो उसमें वो गुफाएं हैं और उसमें इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हैं, और ऐसी व्यवस्था है कि तकिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस तरह से उनने कटवाया, उसको गुफा को तैयार कराया कि इस तरफ ऊंचा रहेगा, इस तरफ नीचा रहेगा, मतलब जैसे सोते हैं ना अपन लोग, उस तरह की स्थिति रहेगी। और ये आले मतलब जो क्या बोलते हैं रोशनदान, वो सब व्यवस्थाएं भी हैं। मतलब सब उनने राजा ने करवाई। अब कोई भी आके ठहरे, कोई भी आके ठहर सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे मान लो वो खिड़की किसी ने बंद कर दी हो और कोई मुनिराज आए और वो उसको खुलवा दें, या कोई उसको उनको खोले और वो अनुमोदन, हम तो नहीं खोलेंगे, तुमको खोलना हो तो खोल दो, मतलब ये तो मायाचार हो गया। मतलब उनके उद्देश्य से वो ग्रहण नहीं करते, उद्दिष्ट हो गया वो। आहारी उद्दिष्ट नहीं होता, ये भी उद्दिष्ट है। आप ग्रंथ पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो ये बातें मालूम चलेंगी। हम जब पढ़ेंगे ही नहीं, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ये बातें मालूम नहीं चलेंगी। हमें सुना सुनी होगी वो कि वो कह रहे थे, उनने कहा था, ऐसा हुआ था। भाई इतने से काम नहीं चलेगा, कि जो सुना है उसको जिनागम में देखकर पक्का करना चाहिए कि हाँ ये आचार्यों ने लिखा है, ये मूल बात है, मूल ग्रंथों की बात है ना। तो इस तरह से इससे हमें दृढ़ता आती है, ठीक। तो यहां कह रहे हैं ऐसे जो धन आदि जो भी है बाह्य परिग्रह, उनकी भी अनुमोदना भी करे, कृत कारित और अनुमोदना। अब आप सोचो कि कितनी गहराई है इसमें, और ये बात समझ में आ गई तो फिर यहां वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। वहां बाह्य परिग्रह अर्थात धन धान्यादिक और अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व कसायादिक। अब मिथ्यात्व अंतरंग परिग्रह है, पहला परिग्रह है वो भी मिथ्यात्व है, तो कसाय दूर नहीं हो सकती। अब कोई मिथ्यात्व को बंध का कारण ना माने, हैं, मिथ्यात्व को कर्म बंध में अकिंचित कर माने, तो आप सोच रहे हो कि क्या होना चाहिए फिर। जो मिथ्यात्व को ही बंध का कारण ना मानता हो वो तो मिथ्या दृष्टि है ही, और उस जीव ने अनंत जीवों को मिथ्यात्व से युक्त कर दिया कि तुम मिथ्या दृष्टि हो तो बने रहो, उससे बंध ही नहीं होता। जबकि मूल बंध का कारण मिथ्याति है। कहीं कसाय शब्द का प्रयोग किया हो तो पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट किया है कि कसाय में सामान्य रूप से मिथ्यात्व और कसाय दोनों आ जाती हैं। प्रकरण के हिसाब से अर्थ देखना पड़ता है, ठीक है ना। जहां कसाय से बंध कह रहे हैं वहां मिथ्या दृष्टि के लिए कसाय से बंध है कि मिथ्यात्व से बंध है। कसाय भी बंध का कारण है, लेकिन मिथ्यात्व पहला बंध का कारण, अनंत संसार के बंध का कारण है। मिथ्या दर्शन अवरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतवा, पहला नंबर मिथ्या दर्शन, पहला परिग्रह मिथ्यात्व। तो सब जगह पहले मिथ्यात्व सब पापों की जड़, वो दूर नहीं हुई तो कसाएं भी दूर नहीं हो सकती। मंद हो सकती हैं, अभाव नहीं हो सकता। तो जो इतना मोटा सिद्धांत है, इतना स्थूल सिद्धांत है, मतलब इतनी स्थूल बात है कि बच्चों को भी समझ में आ जाए, वो बात पर भी कोई गलती कर दे और अपनी गलती ना माने और सुधारे नहीं, उससे परंपरा चलती है और अनंत जीव उससे भ्रमित होते हैं। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व कसायादिक वे जहां नहीं हो कृत से, कारित से, अनुमोदना से, ये तीनों जगह से लगाना, नहीं हो, ठीक है। और यथा जात दिगंबर मूर्ति हो, जैसा जन्मा था वैसी ही दिगंबरत्व अवस्था हो, वो मूर्ति हो, छवि हो, ठीक है। तथा इंद्रिय मन को वश में करना, 5 इंद्रिय और मन पर जिसका वश है, मतलब वो ऐसा नहीं मन कर रहा है कि उठूं ही नहीं, मन कर रहा है कि
सोते ही रहें, मन कर रहा ये खा लूं, मन कर रहा वो खा लूं, ऐसा मन तो करता रहता है ना। मन को कंट्रोल में करना पड़ता है, संयम है ना, इंद्रिय संयम, मन, इंद्रिय और मन, उसमें दोनों आ गए। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ये संयम है ना। तो इंद्रिय संयम और मन का संयम ये करना पड़ता है मतलब कहने में तो, व्यवहार की भाषा में तो करना पड़ता है, परमार्थ से तो हो जाता है। कि कैसे, कि जब बाहर में रस ही नहीं है, बाहर में रुचि ही नहीं है, जब आत्मा का आकर्षण आ गया है और आत्मा में मग्न रहते हैं तो बाहर का आकर्षण कैसे आएगा? जब आत्मा में ही सुख है तो बाहर में सुख क्यों खोजेगा? बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में ऐसा लिखा कि जिन जीवों ने आत्मा के आश्रित आनंद का भोजन नहीं किया, उन्हें त्रिस स्थावर जीवों के भोजन का भाव आता है। वो खाते हैं, है ना, उन्हें वो भूख लगती है, उन्हें वो सब खाने का मन होता है, ये खा लो वो खा लो सब खा लो। लेकिन जिन्हें आनंद का भोजन मिल रहा है, वो आत्मानंद में है, उनके इच्छाएं पैदा नहीं होती, उनके ये खाने की और पीने की और ये सब करने की इच्छा ही पैदा नहीं होती है, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती, खत्म हो जाती। तो इस तरह से वो इच्छाओं को जीत लेते हैं, वो मन को जीत लेते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं, क्योंकि उन संबंधी व्यापार बंद हो जाता है, उन संबंधी पूरा नियंत्रण रहता है, संयम रहता है। तो ऐसा लगता है, जब हम इधर से देखते हैं तो ऐसा लगता है ये भी संयम रखना पड़ेगा, ये भी संयम रखना पड़ेगा, ये इतना कितना कठिन काम है इंद्रियों को जीतना। ये उनको लगेगा जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्वियों को लगता है कि पंचेंद्रिय और मन का कंट्रोल, नियंत्रण रखना, संयम रखना कठिन है। सम्यक्त्वी तो सहज संयमी है, ठीक है, उनके अंदर, क्योंकि उनके प्रति रुचि नहीं है। तो पहले नंबर तो ये संयम हो गया। और जितनी जितनी अंतर की स्थिरता बढ़ती है, उतनी उतने आनंद की वृद्धि होती है, उतनी उतनी इच्छाओं का अभाव होता है। जब इंद्रियों संबंधी विषय ग्रहण की इच्छा ही नहीं है तो इंद्रियों पर अपने आप विजय हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो एक को साधना पड़ता है, एक को साधते हैं तो सब सध जाता है, ठीक है। तो यहां बहुत ही सुंदर लिखा है कि इंद्रिय मन को वश में करना, त्रस स्थावर जीवों की दया करना, त्रस और स्थावर जीवों की दया करना। तो कैसे दया करते हैं मुनिराज? कि वो किसी का घात नहीं करते, वो इस तरह चलते हैं कि किसी का घात ना हो। चलेंगे तो ईर्ष्या समिति से, हैं, बहुत तेज स्पीड में चलें कि एकदम धीमी धीमी स्पीड में चलें। मंद चाल में लिखा है मूलाचार्य जी में कि कैसे चाल चलना है, ठीक है ना। तीव्र गति से चलेंगे तो ईर्ष्या समिति का घात होगा, तेज चलेंगे तो, और मंद गति से चलेंगे तो चाल मनोहर हो जाएगी। लिखा है मनोहर हो जाएगी, मतलब जैसे कोई बिल्कुल धीमे धीमे चलता है तो कैसे ठुमक ठुमक के चलेगा एक तरह, मतलब मंद होगी तो दूसरे को विकार की संभावना है। देखो आचार्यों ने जो लिखा है ना, बहुत वैज्ञानिक है। चाल मनोहर हो जाएगी, मनोहर तो समझ गए आप, है ना। और तो इसलिए ना अति मंद चाल में चलते हैं, ना तीव्र चाल में चलते हैं, मध्यम चाल में चलते हैं, मध्यम गति से चलते हैं, उसमें दोनों विकार नहीं हो रहे। कि भाई थोड़ा सा तो और रह गया है, चातुर्मास शुरू हो जाएगा, जल्दी से थोड़ी स्पीड में चल लो। वो तीन मुनिराज कहां रुक गए थे? क्यों आरोही? रेगिस्तान में चातुर्मास प्रारंभ हो गया, वहीं दिखा उनको एक पेड़, हरा भरा पेड़, रेगिस्तान में हरा भरा पेड़ है, ये बड़ा दुर्लभ था पेड़, लेकिन उसके नीचे बैठ के साधना करने लगे। अब आस पास कोई नगर नहीं, कोई नगर नहीं, लेकिन उसकी चिंता नहीं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष तो मेरे द्वारा अपने व्रतों का घात हो जाएगा। सूर्यास्त होने लगता है, वहीं ठहर जाते हैं, उसके पहले ही। ऐसा नहीं सोचते कि थोड़ा जल्दी चल लें, थोड़ा तेजी से चल के वो पहुंच जाएं ठिकाने पर, कि ठिकाना वहां थोड़ी है, ठिकाना यहां है। हम जहां बैठेंगे वहीं तो मैं हूं। जिसको आश्रय करना है, जिसमें लीन होना है, वो लीन होने योग्य तत्व तो मैं खुद ही हूं। भागा क्यों जा रहा हूं मैं? कहां जाना है मुझे?
अपना उपकार छोड़कर दूसरों के उपकार के लिए भागना है, अपना कल्याण छोड़कर दूसरे कल्याण के लिए चिंता करना है कि नहीं आदहिदम कादव्यम। पहला नंबर क्या है? आदहिदम, मतलब आत्महित करना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना, ये संसार के मार्ग की बात नहीं चल रही है। आदहिदम कादव्यम परहिदम चावी कादव्यम, कि परहित भी करना चाहिए, लेकिन दोनों में से चुनना पड़ जाए तो आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठु कादव्यम, कि आत्महित और परहित में से चुनना पड़ जाए तो आत्महित ही श्रेष्ठ कार्य है, सुंदर कार्य है, उत्तम कार्य है, सर्वोत्तम कार्य है। ठीक है ना? तो ऐसा विचार करना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम वो इसलिए तेज चल रहे हैं, हम इसलिए ऐसा। मूल गुण का घात हो जाएगा। मूल गुण है वो, ईर्ष्या समिति है वो, है ना, उसका घात हो जाएगा। तो उन मुनिराजों ने ये नहीं सोचा कि थोड़ा ही सा तो रह गया है, थोड़ा स्पीड में चल लें और वहां पहुंच जाएंगे। शाम होने लगी है, अब क्या करें, कल अभी थोड़ी देर, अभी चातुर्मास शुरू होने वाला है, तो कल तक तो चातुर्मास शुरू हो जाएगा, फिर तो चलेंगे नहीं। तो क्या करें, थोड़ा तेजी से चल लें कि नहीं, वहीं ठहर गए। तो जब अपने अंदर दृढ़ता है और पुण्य का योग है तो ऐसे बनाव भी बन जाते हैं। कि क्या हुआ? कौन से राजा? आप लोगों ने कथावत्ती सी बड़े उत्साह से ली तो है, पढ़ी नहीं है। पढ़ना भी चाहिए, पढ़ने के लिए ले जाना चाहिए, हैं, बच्चों को भी पढ़ाएं। वो चित्र जो बनाए हैं ना, वो बच्चों के आकर्षण के लिए हैं। आप तो वैसे ही आकर्षित हैं, इसे आपके लिए नहीं। चित्र उनके आकर्षण के लिए, कथा मूल की है, मूल ग्रंथ से है। कुछ शब्द कठिन भी होंगे, लेकिन वो आपको समझाने पड़ेंगे, नहीं तो वो घबरा जाएंगे कि ये शब्द तो हमने कभी पढ़े नहीं, क्योंकि वो तो अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ते हैं, हिंदी तो पढ़ते ही नहीं ढंग से। संस्कृत तो पढ़ने का बहुत कम काम है, नाम के लिए पढ़ते हैं, तो हमें सहयोग करना पड़ेगा उसमें। लेकिन हम ही नहीं पढ़ेंगे तो उनको क्या पढ़ाएंगे? तो हम हर दिन एक एक कहानी कम से कम पढ़ें। 2-2 पेज की, 1-1 पेज की है। कितनी पढ़ी? अच्छा, 15 नंबर की पढ़वाई थी। नरभक्षी बना महाव्रती, ये सब पद्म पुराण में से कहानी है वो। ये जो मैं कहानी बता रहा हूं, ये भामंडल, राजा भामंडल की कहानी है। वो 3 मुनिराजों की कहानी है। वो उनमें एक पिताजी थे जो मुनि बने, उसके बाद उनके दोनों पुत्रों ने भी दीक्षा ली, तो पिता पुत्र 3 हो गए, है ना, अयोध्या के। और वो अपने दूसरे जगह जाने के लिए विहार कर रहे थे। बीच में रेगिस्तान मिला, रेगिस्तान पार करना था, और पार करते करते क्या हुआ कि पार कर नहीं पाए, उसके पहले ही सूर्यास्त होने लगा और अगले दिन से चातुर्मास शुरू होना है। अब क्या करें? तो वहीं ठहर गए। अंदर में तकलीफ नहीं होती उनको, क्योंकि जिसका अनुभव करना है, जिसमें लीन होने से मोक्ष होना है, वो तो मैं खुद ही हूं। तो भागने की क्या जरूरत है? वहीं ठहर गए। तो अब जब अगले दिन राजा भामंडल वहां से निकले, सीता जी के भाई, ठीक है, तो वो विचार करने लगे, ओ धन्य है ये मुनिराज। पहले तो स्तुति की, लेकिन ये भी सोचा उनने, बस धन्य है नहीं, प्रणाम कर लिया, आगे बढ़ो, नहीं, ये सोचा उनने, अरे दूर दूर तक रेगिस्तान है, कहीं कोई नगर नहीं, इनकी आहार की व्यवस्था कैसे होगी? ये तो संयम के निधान है, लेकिन उस संयम की साधना के लिए शरीर के लिए योग्य आहार भी तो चाहिए। तो उनने वहीं पड़ाव डाल लिया। विद्याधर थे, विद्या से अपनी नगरी की रचना कर ली, और वहीं रानियां भी साथ में ही थी, सब रनिवास, सारी सेना, सब कुछ साथ में ही चलता था। ठीक है, तो सब कुछ, सब वहीं पूरा ठहर गए सब, और 4 महीने वहीं ठहरे रहे। और लिखा है उन तीनों मुनिराजों को तो आहार देते ही थे, इसके अलावा अन्य जो मुनिराज वहां से विहार करते थे, या वहां कहीं होंगे आसपास, या अन्य कोई श्रावक होंगे, जो भी होंगे, उनके लिए भी आहार देते थे। तो इस तरह से वो जो मुनिराजों को उनने दान दिया, उससे उनने भोग भूमि का बंध किया, भोग भूमि, ठीक है ना। तो बाद में उनकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु तो दुखद हुई, मतलब रात में वो छत पर सो रहे थे, हैं, और सोते उस समय बिजली गिरी और मृत्यु हो गई, उनकी भी और उनकी पत्नी की भी, और दोनों
जो दान दिया था ना योग पात्र जीव को, पात्र मुनिराजों को आहार दिया था, तो आहार दान का फल ये कि वो भोग भूमि में आर्य और आर्या हुए, है ना। सीता जी का जीव उनसे मिलने गया था, वो कथा पूरी उसमें पद्म पुराण में है। सीता जी का जीव मतलब प्रतिइंद्र जो अभी हैं, वो वहाँ पर उनसे मिलने गए, संबोधित करने गए, फिर वहाँ भी गए, रावण और लक्ष्मण जी के जीव को भी संबोधित करने गए, है ना। तो ऐसा ये सब उसमें आया है। तो अभी तो मुझे क्या कहना था, इतना कहना था कि मुनिराज जो 3 मुनिराज थे वो रेगिस्तान में थे और उनने तेजी से क्यों नहीं चल लिया? मूल गुण का घात हो जाएगा। देखो कितना विचार है कि नहीं। हम विचार ही नहीं करते हैं कि क्या उसके पीछे का रहस्य है। स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय करें मतलब केवल सुने और इतना नहीं कि हमने सुन लिया 1 घंटा बहुत है, यहां से गए वो सब भूल गए, वहां बाहर निकलते तो चर्चा भी नहीं होती कि भैया क्या चर्चा हुई, क्या विशेष बात आई, क्या हुआ, है ना, उस ये बात कैसी है, ये कैसा है, और ये ग्रंथ में ये बताया है तो जरा देखें, जाके यहाँ देखें वहाँ देखें, कुछ नहीं, बस सुन लिया वह हो गया काम है। अच्छा तो ये फिर ये दूसरे लोग बोलते हैं तो ये भी उनके भी लिए भी ठीक ही है। फिर चौथा काल है तो ये संभव हो गया, 5वें काल में कैसे संभव हो? तो इसमें काल बाधक नहीं, मूल गुणों के लिए काल बाधक नहीं। समंत भद्राचार्य समाधि ले सकते थे, हैं, जब उनने कहा भस्म आदि रोग हुआ था तब तक कोई भ्रष्ट नहीं हुए थे। वो मुनि अवस्था में भ्रष्ट आचरण नहीं किया था उनने, लेकिन वो भूख इतनी लगती थी कि वो आहार जितना भी ले, जो योग्य आहार है जितना लेना चाहिए उतना लेते, वो तो तुरंत ही पच जाता। तो उनने अपने आचार्य से कहा कि ऐसा हो रहा है, ऐसी बीमारी हो रही है, लेकिन यदि थोड़ा ज़्यादा ले लें तो क्या है? ऐसा उनने नहीं कहा, ये तो हमारा व्रत भंग हो जाएगा। तो क्या करें, जब व्रत भंग की स्थिति आती है ना, तो फिर क्या लेते हैं? समाधि लेने का विधान है। तो समाधि लेने का उनने विचार प्रकट किया तो उनके आचार्य ने मना कर दिया कि नहीं, तुम अभी समाधि लेने के योग्य नहीं हो, युवा थे, ठीक है, और तुम्हारे द्वारा जिनमत की बहुत प्रभावना होनी है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनसे कहा कि तुम दीक्षा छोड़ दो और पहले इस रोग का इलाज करो, उपचार करो। तो वो सब घटना घटी। तो यहां कहने का मतलब क्या कि उस पंचम काल के थे ना समंत भद्राचार्य, तो दादा वो भी पंचम काल के थे। इसके लिए आत्मबल चाहिए, बाह्य सहनन से ज्यादा आत्मबल महत्वपूर्ण है। एक आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सारजी में चरणानुयोग सूचक चूलिका में कहा है, ठीक है ना, कि बाह्य सहनन से ज्यादा आत्मबल महत्वपूर्ण है, कि दृढ़ता महत्वपूर्ण है। तो वो दृढ़ता जिसके अंदर है वो अपने व्रतों का भंग नहीं करेगा, ठीक है। तो पंचम काल में भी ये महाव्रतों का दृढ़ता से पालन ये संभव है, ठीक है ना। ये बात पंचम काल शब्द का प्रयोग भी किया है। इसलिए मतलब हम ऐसा ना सोचें कि वो तो चौथा काल था तो मुनिराजों ने पाल लिया ये व्रत, लेकिन 5वें काल में क्या हो कि 5वें काल में भी पालन हो सकता है। तो वो अब इतना वो नहीं करेंगे कि भाई रेगिस्तान से निकलते हुए जाएं, ये पहले ही से नहीं करेंगे। वो जब पता है कि ये संभावना बन सकती है तो वो जाएंगे ही नहीं। तो इतना सहनन यदि थोड़ा कमजोर है भी तो वो उस हिसाब से ही विचार करेंगे कि कहाँ जाएं, किस देश में के आसपास जाएं, किस गांव के पास ठहरें, है ना, जहाँ की अपनी जो चर्या है वो सब पालन हो सके। तो उस तरह का ही विचार करते हैं। तो ये सहनन की कमजोरी है तो व्यवस्थाएं भी वैसे ही देखते हैं, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी करेंगे कि जबरदस्ती नहीं, हमें तो भले ही ठंड लगे लेकिन मैं नदी के किनारे ही जाऊंगा। मैंने एक दिन और कहा था कि नदी के किनारे इसलिए नहीं जाते कि वहां कष्ट होगा, इसलिए जाते हैं कि वहां एकांत होता है, निर्जन स्थान होता है। ठंड के समय में हम लोग नदी के किनारे नहीं जाते, गर्मी में जाते हैं, बरसात में भी नहीं जाते, बह जाएंगे। मतलब गर्मी में जाते हैं देखने के लिए, ठंडक अनुभव करने के लिए, ठीक है ना। तो वो ठंड का समय जब रहता है उस समय में लोग वहां रहते ही नहीं, एकांत निर्जन स्थान, तो वहां जाके अपनी ध्यान और साधना करते हैं। तो वो उस समय मतलब मूल ये है
कि अपना ध्यान होना चाहिए, एकांत मिलना चाहिए, साधना होना चाहिए, अपना शुद्धोपयोग बढ़ना चाहिए, उसके लिए ही उपाय करते हैं। ठीक है ना। वो उत्तर गुण जो बताए हैं उनमें थोड़ी कमी, परिचय सहन करना, मतलब तो परिचय ऐसे उपस्थित हो जाएं। ये तो वैसे चौथे काल वाले जो मुनिराज हैं वो भी जबरदस्ती परिचय उपस्थित नहीं करते हैं, पहले देख के ही वहां पर रुकते हैं जहां पर कैसी कैसी स्थितियां नहीं होना चाहिए, बामियां ना हो, चींटियों की वो बाम घर ना हो, और भी जो उपद्रव होने की संभावनाएं ना हो, वो सारा ध्यान रख के ही वहां पर ठहरते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चौथे काल वाले जबरदस्ती वहां जाके ठहरेंगे जहां सांप बिच्छू आ जाएं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि ध्यान भंग हो ऐसा काम वो नहीं करेंगे, बुद्धिपूर्वक। उसके बाद जब वो साधना कर रहे हैं और फिर उपसर्ग हो तो उसको सहन करते हैं, फिर वहां से हटते भी नहीं। तो फिर पंचम काल में हैं जो मुनिराज हैं वो ऐसे जबरदस्ती थोड़ी साधना उपस्थित करेंगे, वो भी ऐसे ही उपस्थित करेंगे कि जिससे उनके मूल गुणों का पालन होए, मूल गुणों का पालन हो, इस तरह से वो उपाय करेंगे जैसी शक्ति होगी, लेकिन मूल गुण का घात हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो वर्षा काल में जो पेड़ के नीचे बैठते हैं, हाँ, गर्मी में जो शिला के ऊपर जाते हैं, तो ये बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ? सब एकांत के लिए, सब एकांत स्थान होता है, परिचय के लिए नहीं हुआ ये? हैं? परिचय स्वयं उपस्थित नहीं करते। हाँ, तो वो गए वहाँ पे, हाँ हाँ, वो गए ना, बराबर बराबर। तो गर्मी में ऊपर पहाड़ पर क्यों गए? गर्मी लगाने के लिए नहीं कि मुझे गर्मी लगे और तेज गर्मी लगेगी तो और ज्यादा ध्यान होगा, इसलिए नहीं, एकांत स्थान है इसलिए गए। शिखर जी कोई गर्मी में जाता है? एकदम मई में कोई नहीं जाता ना। तो ऐसे टाइम में वो वहां क्यों जाते हैं? क्यों? वहां एकांत, ये जो दुनिया भर के जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं ना, वो वहां नहीं आएंगे। तो शांति से अपनी साधना करो, ध्यान करो, आराधना करो, इसके लिए जाते हैं। अब वो परिचय भी उससे डरते नहीं हैं, परिचय से डरते नहीं हैं, उपसर्गों से डरते नहीं हैं, निर्भय है, लेकिन जबरदस्ती उपस्थित करें वो नहीं। वो कह रहा हूं मैं कि वो उपस्थित करें ऐसा वो काम खुद बुद्धिपूर्वक नहीं करते। अब वो तो गर्मी का मौसम है तो वहां तो गर्मी लगेगी, पहाड़ पर जाएंगे तो ये तो उनको ही पता है, लेकिन मूल उनके लिए उद्देश्य क्या कि एकांत मिलेगा, और एकांत में जाके वो बैठ के अपना ध्यान और साधना करते हैं, इसके ये मुख्यता है। ऐसी बरसात में जंगल में कोई नहीं जाता, ठीक है ना। हाँ, वृक्ष के नीचे तो कोई नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा कोई। मतलब जंगल में तो मुनिराज भी जंगल के किनारे आ जाते हैं, नगर के पास, है कि नहीं। तो फिर और दूसरे के रहने का कोई काम ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन जो साधक चातुर्मास का ही नियम ले लेते हैं कि चातुर्मास में आहार के लिए निकलना ही नहीं, जैसे कि अब आप कहोगे चौथे काल का ही उदाहरण है ये सुकौशल मुनिराज और कीर्तिधर मुनिराज, उनके पिताजी कीर्तिधर मुनिराज, दोनों ने चातुर्मास का नियम लिया कि चातुर्मास यहाँ से जाना ही नहीं है ना, आहार करने कहीं जाना ही नहीं है, उपवास का नियम ले लिया। तो पूरे चातुर्मास वहीं रहे, जंगल के अंदर ही। तो पेड़ के नीचे बैठे साधना करते रहे, पेड़ से पानी टपकेगा, टपकने दो, जो भी होगा। तो ये उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन मूल में ये अपना ध्यान जहां भंग होने की संभावना है वो कार्य वो बुद्धिपूर्वक नहीं करते। फिर यदि उपस्थित हो जाए परिचय उपसर्ग तो उसको सहन करते हैं, भयभीत नहीं होते। ऐसा अंदर का ये बल है उनका, ठीक है। तो इस तरह यहां पर ये लिखा कि इंद्रिय मन को बस में करना, त्रस स्थावर जीवों की दया करना, ऐसे संयम का मन वचन काय द्वारा शुद्ध पालन हो, और ज्ञान में विकार करना। अब सुनना पूरा वाक्य, अधूरा ही। ज्ञान में विकार करना, कराना, अनुमोदन करना, ऐसे 3 कारणों से विकार ना हो। ज्ञान में विकार खुद करना, दूसरे को कराना, और करते हुए की अनुमोदना करना, ऐसा कार्य नहीं करते। ये ज्ञान शुद्धि है। ज्ञान में खुद संशय युक्त नहीं है ज्ञान, दूसरे को भी संशय पैदा नहीं करते, है ना। और जो संशय में हैं, झूल रहे हैं, उनकी अनुमोदना भी नहीं करते। ऐसे संशय, विपर्य और अनद्वसाय ये विकार हैं, ज्ञान में विकार हैं ये, ठीक है ना।
तो वो विकार से युक्त नहीं होते, उनका ज्ञान निस्संग होता है, संदेह रहित होता है, ठीक है, निर्दोष होता है। तो ज्ञान में विकार करना, कराना, अनुमोदन करना, ऐसे 3 कारणों से विकार ना हो। यहाँ ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों के प्रयोग से भ्रम की संभावना हो वैसे वचन मुनिराज नहीं बोलते। मुनिराज के वचन तो भ्रम रोग हर, है ना, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो ऐसे वचन बोलते हैं कि जिससे भ्रम की संभावना नहीं होती, बल्कि हो किसी के अंदर भ्रम तो दूर हो जाए। इसलिए वचनों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात हम बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं और उसका क्या असर होगा। फिर सफाई देते रहो कि नहीं, जो हमने अत्यंत अभाव कहा है वो अध्यात्म का अत्यंत अभाव है, वो आगम का अत्यंत अभाव नहीं है, वो सिद्धांत का अत्यंत अभाव नहीं है, वो यहाँ का अत्यंत। अरे अतत भाव जब कहा है तो अत्यंत भाव क्यों कहना? राग में और ज्ञान में अतत भाव कहा है, तो अतत भाव शब्द का प्रयोग करने में कौन से हम छोटे विद्वान हो जाएंगे? आचार्यों के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक कोई शब्द बोल दो और फिर बोल के फिर फंस जाओ और फिर उसकी सफाई देते रहो, नहीं वो ऐसा अपेक्षा है, वो उस अपेक्षा से, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अतत भाव कहोगे तो कोई समस्या ही नहीं है। भाव भेद है, भाव भेद की अपेक्षा प्रदेश भेद कहा है। इसे इतनी बात समझने में क्या दिक्कत है? उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं, वहां आगे भी है। कर्म में कर्म है, कर्म में उपयोग नहीं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में कर्म नहीं। नोकर्म में नोकर्म है, नोकर्म में उपयोग नहीं, और उपयोग में उपयोग है, उपयोग में नोकर्म नहीं। मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नोकर्म वो पर हैं, और मैं उपयोग स्वरूप शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। इतनी सी बात समझने में क्या दिक्कत है? वहां जो प्रदेश भेद कहा वो भाव भेद की अपेक्षा है, तो भाव भेद की अपेक्षा प्रदेश भेद कहा है, उतनी बात समझना है कि वो है ही नहीं मेरे में, बात खत्म हो गई, और मैं तो उपयोग स्वरूप तत्व हूं। इतनी बात समझने में कहां दिक्कत है? इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाए कि जिससे कि भ्रम की संभावना हो। तो मुनिराज के वचन तो भ्रम रोग हर होते हैं। ये ज्ञान में विकार करना, कराना, अनुमोदन करना, ऐसे 3 कारणों से विकार ना हो और निर्दोष पानी पात्र में खड़े रहकर आहार लेना, इस प्रकार दर्शन की मूर्ति है, वह जिनदेव का मत है। यही जिनदेव का मत है, यही जैन दर्शन है, ठीक है ना। ये स्वरूप और मुनिराज साक्षात जैन दर्शन है, मूर्तिमंत जिन दर्शन है ना। जिन प्रतिमा मूर्तिमंत जिन दर्शन है, इसलिए तो जिन दर्शन का पहला महत्व है, ठीक है ना। तो वह जिनदेव का मत है, वही वंदन पूजन योग्य है। ऐसे जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं वो वंदन पूजन योग्य हैं। अन्य पाखंड वेश वंदना पूजा योग्य नहीं है। इससे यदि थोड़ा भी विकृत है तो वह रूप वो मूल संग से बाह्य है और वह वंदन पूजन योग्य नहीं है। व्यर्थ के तर्क वितर्क करने की अपेक्षा जिनागम में जो कहा है उस आज्ञा को हमें मानना चाहिए। वैसे भी वो चरणानियों का विषय है, तो चरणानी योग में तो आज्ञा की ही प्रधानता है। इसलिए हमें अपने तर्क को कुतर्क करके और अपने अभिप्राय का पोषण करना नहीं चाहिए, बल्कि जिनागम में जो कहा है उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। ऐसा ये बहुत ही सुंदर प्रकरण है, 14वीं गाथा में आया है। इसका हम बार बार मंथन करें और अंदर में घोलन करके निर्णय करें और ऐसा ही जीवन हमारा हो, ऐसी हम भावना करें। यही मंगल भाव।